नमस्कार जी सर। नमस्कार सर आपका नाम क्या है सर? सर, मेरा नाम महावीर सिंह है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं नागौर जिला के लाहौर तहसील गाँव उदास मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है सर। राजस्थान में। बहुत अच्छी बात, आप राजस्थान और लाडू तहसील से बिलोंग करते हैं। आपसे एक मुझे आज आपके पास में आया हूँ सर, मैंने सुना है कि आपने किसी एक समस्या से आप पीड़ित थे। वो समस्या क्या थी, थोड़ा बताना चाहेंगे सर? सर, मुझे खेती करते हुए काफ़ी समय हो गया जी। लेकिन समस्या थी कि हम पशु रखते हैं और जो उसकी जो खाद होती है उसका हम उपयोग में नहीं ले पाते। कभी कभी हम उसको खुले में डाल देते, भारी बरसात होती तो बरसात में बह जाता, और अगर खेत में ही डालते तो वो मतलब इतना काम नहीं कर रही थी। तो मैं ये किसी ढूंढ के अंदर सोच में था कि अगर हमें ऐसा कुछ चीज़ मिल जाए। जो कैंप हुआ था वो तो मैंने एक बार लेकर देख लिया, वो जीवित नहीं रह पाते टेम्परेचर के कारण। मैंने सोचा ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए जो मतलब खाद को हम अगर इसको तैयार कर दें और कंपोज कर दें। तो ऐसे कैसे करते हैं, मैंने मोबाइल के ऊपर सर्च किया और एक फिर मुझे प्रोडक्ट सामने आया, उसका नाम था कल्चर। वो नेटसेप कंपनी का था और कल्चर प्रोडक्ट को मैंने ऑनलाइन उसको मंगवा लिया। मंगवाने के बाद में मैंने उसमें लिखा हुआ था कि भाई उसमें 40 दिन के अंदर ये आपकी जो खाद है वो बिल्कुल छोटे छोटे कणों के अंदर और काले रंग के अंदर उत्साह के रूप में हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं। फिर मैंने 1000 किलो यानी 1 ट्रॉली मेरी खाद थी और उस खाद के अंदर मैंने वो कल्चर मंगवा के और जैसे उसमें विधि बताई हुई थी नेट के ऊपर वैसे मैंने उसको काम में लिया। काम लेने के बाद में 40 दिन 35 दिन 40 दिन के बाद में देखा जो उन्होंने बताया वो हकीकत निकला, यानी वो खाद की पूरी खाद तैयार हो गई। बहुत अच्छा सर। और तैयार होने के बाद में मैंने उस खाद को फसल बोने के बाद में जैसे हम हाथ से कोई चीज़ बुरकाते उस प्रकार उसको फसल में डाला और जैसे उस पर पानी दिया तो शानदार रिजल्ट आया। तो मैंने सोचा कि आज अपन कैंप तो रखी खाद नहीं बन सकती और आपने एक बोतल के अंदर इतनी खाद तैयार हो गई। तो मैं उसके बाद में मैंने और भी जैसे खाद थी और भी तैयार की। आज लोग पूछ रहे हैं कि ये आप खाद कहाँ से ला रहे हो, क्या बात है? ये कंपोज वाली खाद कहाँ से ला रहे हो। फिर मैंने कहा भाई आप इसमें नेटसेप कंपनी है, उसके कल्चर नाम का प्रोडक्ट है, आप उससे खाद बनवा सकते हो लैब पे और उसकी विधि में बताता हूँ। उसके बाद में मैंने उसमें लिखा हुआ था कि इसमें जो भी अपना घास फूस होता है वो भी अपन उसको तैयार कर सकते हैं। तो दूसरी बार जैसे मैंने तैयार किया तो गोबर की खाद के साथ वो घास फूस है उसको बीच में देखे और मैंने वही प्रक्रिया अपनाई और अपनाने के बाद में मतलब वो पूरा का पूरा घास फूस जैसे पराली लोग जलाते हैं कुछ भी करते हैं और उनको मैंने वो खाद में कन्वर्ट कर दिया। यानी 40 दिन के बाद में वो भी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जैविक खाद के रूप में बन गई और वो भी मैंने खेत में डाला। फिर लोगों को ये समझ में आया कि अपने वो जो कचरा को जला रहे थे हमारे वो काम में नहीं आ रहा था, उस कचरे को अपने खाद में कन्वर्ट कैसे कर दिया। तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नेटसेप कंपनी को जो एक कल्चर नाम का प्रोडक्ट मिला। अभी सर आपने शब्द बोला इसके अंदर पराली। आज कई सारे लोग पराली जब होती है तो वायु प्रदूषण होता है और उसकी वजह से आए दिन सांस की समस्या होती है, सांस से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो सर ये पराली क्या शब्द क्या है सर, ये पराली क्या होता है सर? पराली होता है जैसे घास से अपने खेत के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे उसको बाहर कहीं पर डालने की जगह नहीं होती है, फिर हम उसको जला देते हैं। अच्छा, तो ये पराली ना करके अगर हम कल्चर को काम में लेवें तो क्या उससे फ़ायदा होगा सर? हाँ सर, अगर मतलब उसको अगर अपने सीधा खेत में डालें तो वो गलती नहीं है और फसल को उत्पादन